तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा बताते। देखिए, भगवान की महिमा नहीं बता रहे, राम की महिमा नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं? राम के नाम की महिमा बता रहे हैं। देखिए, हर युग में ना भगवत प्राप्ति के एक अलग अलग साधन होते थे। सतयुग में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। त्रेता युग में यज्ञ हवन से प्राप्त किया जाता था। द्वापर युग में पूजा और वंदन से प्राप्त किया जाता था। हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे। एक बार ब्रह्मलोक में मीटिंग हुई। हमारे गुरु जी बड़ी सुंदर ये कथा बताते थे। एक बार ब्रह्मलोक में मीटिंग हुई, चारों युगों को बिठाया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग बैठे, ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि एक बात बताइए, आप अपने अपने युग में भगवत प्राप्ति का साधन बताइए कि आपके युग में सबसे आसान किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सतयुग महाराज खड़े हुए, कहे कि ब्रह्मा जी, मेरे युग में भगवान की प्राप्ति के लिए बड़ा सरल उपाय है, तपस्या कर लीजिए और भगवान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तपस्या में बाधा आ गई तो कहे फिर महाराज प्राप्त नहीं हो सकते, फिर तो तपस्या भंग सो भंग। कहे अच्छा। त्रेता युग खड़े हुए, कहे महाराज, हमारे युग में तो यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यदि यज्ञ में कोई विघ्न आ गया तो कहे महाराज फिर तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। द्वापर युग खड़े हुए, कहे आपके युग में क्या है साधन? कहे महाराज जितनी पूजा कर सके, अर्चना कर सके तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यदि पूजा अर्चना में कोई बाधा आ गई तो कहे महाराज फिर भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कलयुग खड़े हुए, ब्रह्मा जी ने पूछा आपके युग में क्या है? कलयुग ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरे युग में ना तपस्या करनी है, न तप करना है, न जप करना है। क्या करना है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नरे उतरहि पारा, ओ सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा, सुमिर सुमिर नरे उतरहि पारा, ओ सुमिरे सुमिरे नरे उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग ने कहा महाराज, मेरे युग में केवल भगवान का जो नाम ले लेगा उसको भगवान प्राप्त हो जाएगा। सबसे सरल साधन है कलयुग में भगवत प्राप्ति का, क्या? भगवान का नाम। लेकिन आजकल सबसे कठिन कार्य वही है, भगवान का नाम लेना। आजकल बड़ा कठिन हो गया है लोगों से भगवान के नाम निकलवाना। सब कुछ मुख से निकल जाएगा, लेकिन भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये कलयुग का सबसे सरल साधन है, लेकिन हम आपके लिए ये भी सबसे कठिन लगता है। भगवान का नाम हमारे मुख से जल्दी नहीं निकलता, लेकिन जो भी इस कलिकाल में भगवान के नाम को याद करेगा ना, भगवान का नाम लेगा, उसका कल्याण निश्चित है। केवल इस कलयुग में ही ये संसाधन है कि आप नाम लीजिए और भगवान आपको प्राप्त हो जाए। इसी नाम के सहारे से कितनों का कल्याण हुआ, कितने न जाने इस नाम के सहारे से तर गए। चाहे आप वाल्मीकि जी के चरित्र का दर्शन करिए, प्रहलाद जी के चरित्र का दर्शन करिए, ध्रुव जी के चरित्र का दर्शन करिए, शबरी जी के चरित्र का दर्शन करिए। वो भगवान को नहीं जानते थे, उन्होंने केवल भगवान का नाम लिया और उनका कल्याण हो गया। तो क्या ये बताइए, हम आप लेंगे तो क्या हमारा आपका नहीं होगा कल्याण? होगा ना।
इसलिए हम आपको भगवान का नाम सोते जागते उठते बैठते हमेशा लेते रहना चाहिए। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। पार लेकर नाम तेरा। नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर, नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर, नल नील जात के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो भी ध्यावे अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो भी ध्यावे अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो भी ध्यावे अपने तीनों लोक बनावे। जीवन का एक सार जय हो। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
के बाद भी यदि ना मुख से निकले नाम, तब तो फिर जय जय राम है। हाँ? कौन कौन भगवान का नाम लेने के लिए कथा में आता है और कौन कौन एक दूसरे के कपड़े देखने के लिए आता है? नाम लेने के लिए कौन कौन आता है? भगवान का बस इतने ही लोग अभी पीछे भी बैठे हैं, अगल बगल दाएं बाएं जो जो जहां बैठा हो, जो भगवान का नाम लेने के लिए यहाँ आया है, पूरे पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हाँ नाम तेरा, नाम तेरा हाँ नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, हम हो गए हम हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के राम जी के नाम की महिमा का बखान किया।